गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज मैं आपसे बात करूंगा रिलेशंस एंड फंक्शन क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा होगा कि मैंने आपसे बात किया था वहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिलेशन, जिसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ ही हमने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में ये बताया था, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे रिलेटेड जितने एग्जांपल्स हैं, 6 एग्जांपल्स आर देयर। तो आज उन्हीं एग्जांपल्स को हम डिटेल में समझेंगे, कैसे ये एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करें इनको। एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है, वो सारी प्रॉब्लम आज रिजॉल्व हो जाए। ओके ओके, तो आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 है। और इस एग्जांपल में बोला जा रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, फुल स्टॉप, शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो आपने देखा होगा जो रिलेशन को रिप्रेजेंट, जैसे हमने सेट्स को पढ़ा, आपने नहीं, अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी जो यहाँ पर गिवन है, तो सेट इसी तरह रिलेशन को भी क्या करते हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। तो अभी जो आपको रिलेशन गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, रोस्टर, आपको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। क्या गिवन है, एक रूल गिवन है ना, आपको उस रिलेशन में आपको एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, इसमें आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो आपको बताना ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एम्पैथी रिलेशन है। और आर डैश कैसा रिलेशन है, ये आर डैश एक बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। इस बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि जो रिलेशन हमें जो गिवन है वो क्या है, उसको जरा हम उस पर कॉल करते हैं, है ना। तो पहले रिलेशन में पहला रिलेशन क्या गिवन है आपको, पहला रिलेशन आपको गिवन है ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ, ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या गिवन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब आप मुझे बताओ ये कैसा स्कूल है। अब देखो यहाँ पर मेंशन क्या है, जो ये ए क्या है, उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है या कलेक्शन है ना, जो बॉयज स्कूल से है ना। बॉयज मतलब वहां पर केवल बॉयज स्कूल में केवल बॉयज ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की जो सेट है वो कैसे ही सारे सारे के सारे बॉयज हैं। तो आप मुझे बताओ, तो ये सिस्टर का कहानी कहाँ आ गई, सिस्टर कैसे हो जाएगा, ए सिस्टर ऑफ बी, मतलब उसमें एक जो बॉय है दूसरे का सिस्टर, ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी नहीं पॉसिबल है, नो इन एनी केस, है ना। तो आप कह सकते हो सिंस नो स्टूडेंट, सिंस द स्कूल इज, ऐसे लिखना, सिंस द स्कूल इज, सिंस द स्कूल इज अ बॉयज स्कूल, a boys school, therefore no students, no students, no students can be the sister of other student of, other student of the school, other student of the school। ठीक है, तो आपको जब यहाँ पर जैसा बॉयज स्कूल है तो कोई भी स्टूडेंट किसी का सिस्टर नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर जो आर आएगा, आर कैसा रिलेशन आएगा, एक एम्पैथी रिलेशन आएगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, मीन्स ये एक एम्पैथी रिलेशन होगा। तो आप कह सकते हो देयरफॉर आर इज एन एम्पैथी। कैसा रिलेशन है, R is an empathy relation। ओके, R कैसा रिलेशन है, एक empathy relation। अब दूसरा जो गिवन है आपको, इसमें दो हैं
आपके पास दूसरा रिलेशन गिवन है आर डैश। आर डैश में ये बोला जा रहा है ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं और जिनकी हाइट्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाइट्स का डिफरेंस होना चाहिए लेस देन 3 मीटर, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर जो दो स्टूडेंट्स या दो बॉयज हैं, ठीक है, तो उन बॉयज की हाइट्स का डिफरेंस क्या हमेशा 3 मीटर से ज्यादा कम आएगा? हाँ, आप इसको ध्यान दो, अगर जो क्वेश्चन को सोचो इसको, तो आप सोचोगे दो स्टूडेंट्स कोई भी होंगे, जो है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट जो है 2 मीटर से कम ही होती है। किसी भी पर्सन की जो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, 2 मीटर से कम ही है, ठीक है। तो दूसरे स्टूडेंट की जितनी भी हाइट होगी तो उसको माइनस जब करोगे तो वो तो 2 मीटर से भी कम आएगा हमेशा। तो कह सकते हो कि जो गिवन स्टेटमेंट है ना, जो रिलेशन के लिए आर डैश रिलेशन के लिए चाहिए, है ना, तो आप ये कह सकते हो सिंस द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, है ना। तो आप ये लिख सकते हो सिंस 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 द डिफरेंस since the difference between heights of any two students is always is always always less than 3 meters। इसका मीनिंग क्या होता है आप मुझे बताओ। जब बॉयज है ना, किसी भी बॉयज को उठाया आपने, दूसरे बॉयज से आपने कंपेयर किया, तो उनकी जो हाइट का डिफरेंस है आप हमेशा 3 मीटर से कम आएगा। क्योंकि किसी भी पर्सन की जो हाइट होती क्या होती है, वो 2 मीटर से कम ही होती है, ठीक है। तो जो आप जिससे कंपेयर करोगे तो उसी की हाइट भी क्या होगी, 2 मीटर से कम होगी। लेट्स से क्या है, मिनिमम हाइट मान लो बहुत छोटा, 52 है कोई, है ना, तो उसमें क्या है कि आपको उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट तो मिनिमम मान लो 50 सेंटीमीटर है, तो डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, वो तो 3 मीटर से हमेशा कम आएगा। अगर जो 3 मीटर से हमेशा कम आएगा, इसका मतलब क्या, हमारा जो कंडीशन, जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए वो सारे आ रहे हैं। कहने का मतलब, अगर जो हमने कहा किसी स्कूल में हमने कहा जो स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा 5 स्टूडेंट, ए है, बी है, सी है और डी, 4 स्टूडेंट है, ठीक है। और अब जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, 3 सेट से बन रहा है, तो आपको यहाँ पर भी एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी। अब मान लो आपने पहले स्टूडेंट को लिया, ठीक है, पहले स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट यहाँ था उसी स्टूडेंट से आपने यहाँ से कंपेयर कर, इनकी हाइट का डिफरेंस आपने निकाला तो कितना होगा, 0 होगा। और 0 होगा तो क्या होगा, मतलब ये 3 मीटर से तो कम है, इसका इससे रिलेशन है। इसको इससे डिफरेंस मतलब ए और बी की हाइट से जो डिफरेंस निकालो, जो भी मैक्सिमम हो उसको मिनिमम वाले से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और वो हमेशा 3 मीटर से कम आएगा। तो ये का बी से भी रिलेशन हो गया, ए का सी से भी इसी तरह रिलेशन हो जाएगा, ए का डी से भी रिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली बी का ए से रिलेशन होगा, बी का बी से भी रिलेशन होगा, बी का सी से भी रिलेशन होगा और बी का डी से भी रिलेशन होगा। सिमिलरली सी का भी होगा सबसे, ठीक ठीक है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ईच स्टूडेंट ईच स्टूडेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप मुझे बताओ किस टाइप के रिलेशन में ऐसा पॉसिबल होता है, किस टाइप के रिलेशन में ऐसा पॉसिबल होता है। तो आप देखिए, अगर जो आपने पढ़ा होगा, कल का लेक्चर देखा होगा, उस लेक्चर में आपने देखा होगा यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स तरफ एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। हर एक उस एलिमेंट का अपने आप से कोरिलेशन होता है, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं सबसे रिलेट करता है, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर कह सकते हैं आर डैश क्या है, आर डैश इज एन
यूनिवर्सल रिलेशन, क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, आर डैश यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो आपको ये दोनों ही आपने बात को प्रूव कर दिया। ओके, अब एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में ये बात किया जा रहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। लेट्स सी, ये क्या हमारा जो ये हमारा कंप्यूटर का जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? ये क्या एक प्लेन है, इस पर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको वो रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो जो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिनके शेप और साइज क्या हो, शेप और साइज क्या हो, बराबर हो, उस टाइप उन ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? शेप का मतलब ट्रायंगल दोनों है, ट्रायंगल ये भी है, और साइज का मतलब अगर जो ये है, ये साइड जितना है, ये भी इतना, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब है ना, साइज सेम होनी चाहिए। आपने क्लास 9th या 9th में, आई थिंक 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना? तो वहां से आपको ये आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है? अगर जो दो ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? आपको बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अब इसमें बात किया गया है कि आपको ये बताना, जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव करना है। जो ये रिलेशन इन्होंने दे रखा है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, बहुत सारे ट्रायंगल्स बनेंगे, तो जो भी पेयर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो पेयर बन रहा है ना, तो उनसे एक रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो देखते हैं। अगर तो मैं आपको पहले अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए तभी बता सकते हो आप जब जो रिलेशन है ना, जब ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों टाइप का रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हम देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर जो है, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था? अब हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है ना? ठीक है, रिलेट इटसेल्फ, ओके, अपने आप से रिलेट करता ही करता है, और किसी और भी एलिमेंट से रिलेट करेगा कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से तो रिलेट करना ही चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब उसमें इस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो, अगर जो रिलेशन में दो बराबर एलिमेंट, दो इक्वल एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों बराबर वाले एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब इसी बात को हम देखते हैं। अब मुझे बताओ, एक बार हम ये नहीं कह सकते क्या, सिंस each triangle या एवरेज each triangle या every triangle, each triangle is congruent to हर कोई ट्रायंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आई बात की नहीं? कोई भी ट्रायंगल आप उठा लो, है ना, और उसी ट्रायंगल का उसी से कॉन्ग्रुएंसी चेक करोगे, वो तो उससे कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। कहने का मतलब हमने दैट इज, हम कह सकते हैं, मैंने अगर जो पहला ट्रायंगल ले लिया T1, है ना, और T1 क्या T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ होगा, सोचने वाली बात ही नहीं। कोई भी फिगर अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होती ही होती है। इसका मतलब ये जो हो गया रिलेशन का एक एलिमेंट हो गया। सिमिलरली T2 से कॉन्ग्रुएंट होगा, T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा, T4 से कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना? मतलब कहने का मतलब एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हमेशा अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमने क्या बताया, जब इस टाइप का इक्वल वाला चीज, मतलब कोई भी ट्रायंगल क्या है, अपने आप से ही कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट,
ये वाली कंडीशन मिल रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं therefore R is R कैसा है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम सिमेट्रिक रिलेशन को बताने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया हूं मैंने। देखो अगर जो कोई एलिमेंट ए कॉमा बी रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, बी और ए भी प्रेजेंट है, मतलब इफ ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो और बी कॉमा ए भी प्रेजेंट है उस रिलेशन में, तो हम बोलते हैं उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ यही देखना है, हम देखना चाहते हैं कि आप मुझे बताओ T1 लेट्स से क्या है, हमने बोल दिया if T1 is congruent to T2, T2 क्या है, T1 क्या है, if T1 is congruent to that is हम क्या करें, इसका मतलब अगर जो T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है क्या हो जाएगा, T1 T2 ये रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, रिलेशन का एक एलिमेंट होगा नहीं होगा, होगा ना। अब रिलेशन का जब एक एलिमेंट होगा तो आप मुझे बताओ अगर जो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम ये भी तो बोल सकते हैं therefore T2 is also congruent to T1, क्या है, T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। देखो अरे भाई कोई ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के रिस्पेक्ट में पहले का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मैंने कहा ये ट्रायंगल जो है इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा, होगा ना। तो वही बात हमने लिखी है ना, T2 is also congruent to T1, that is कहने का मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T2, T1 is an element of relation। सिमिलरली आप कह सकते हो T2 मान लो T3 और T4 ले लिया, फिर T3 और T4 मान लो कॉन्ग्रुएंट है तो T4 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह T5 और T6 ले लिया तो T6 और T5 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कह सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या बताया, देखो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, अगर जो ऐसा है तो ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। R क्या है, R क्या है, अब देखते हैं ये आपने दो वो कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर जो ट्रांजिटिव हो गया हम ये कह सकते हैं जो गिवन रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए लेट्स से क्या है, हमने कहा लेट्स से मैं पूरा नहीं लिखा, इफ T1 क्या है T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या होगा, रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। एंड हमने ये भी बोला T2 से T2 T3 भाई बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे ना, तो T1 T2 लेट्स से क्या कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये होगा, ऐसा होगा। अब मुझे बताओ हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है ना, तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ऐसे हैं, ये लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये इससे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल से बोथ साइड्स है ना, ये जो पहला है दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा जो है तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे ये बताओ पहला तीसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। अगर जो ऐसा है तो हम कह सकते हैं T1 is congruent to T3 भी होगा, पहला ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आपको मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, अगर जो A, B
रिलेशन का एक एलिमेंट है और बी कॉमा सी रिलेशन का एलिमेंट है, तो ए कॉमा सी रिलेशन का एलिमेंट हो तो हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा जो रिलेशन है, देयरफॉर आर इज, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब कह सकते हो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? हमने बताया था आपको, अगर जो आपने प्रूव कर दिया कि गिवन रिलेशन ऐसा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो पूरा होल रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा? एक सिंगल वर्ड में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आप कह सकते हो ये बात हमारी प्रूव होगी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? आपको क्या गिवन है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। क्या गिवन है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अभी तक क्या था? ट्राइंगल्स का सेट था, है ना? अब क्या है? लाइंस का सेट है, बहुत सारी लाइंस बनी हुई है ना? और उन सारी लाइंस का क्या है? सेट क्या है? कैपिटल एल। and can R be the relation in L defined as R L1, L2, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का, वो कैसा होना चाहिए? दूसरे एलिमेंट का परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रूव करना है, शो करना है R इज सिमेट्रिक। R क्या है? सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये बताना आपको कैसे समझे। देखो हमने पहले सिमेट्रिक लिया, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। अच्छा मुझे बताओ सिमेट्रिक के लिए हम कंडीशन क्या बताया था आपको? मैं स्लाइड में लिख रहा हूँ। अगर जो रिलेशन में ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, और बी कॉमा ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का है रिलेशन का, तो हम बोलते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब कहने का मतलब अगर जो दो एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसके एलिमेंट को उल्टा करने के बाद भी वो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा मुझे बताओ, इफ हमने कहा इफ एलिमेंट इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा? दैट इज L1, L2 is an element of relation, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर होगा रिलेशन का। अगर जो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा रिलेशन का, हम ऐसा भी बोल सकते हैं therefore L2 is perpendicular to, ऐसा होगा। अरे भाई आप मुझे बताओ L1 क्या है? L1 ये हमने बना लिया, ये L2 क्या है? L1 और ये L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताओ L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो आप कह सकते हो L2 is also perpendicular to L1। इसका मतलब क्या? पहला एलिमेंट क्या है? L2 है ना, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L2, L1 जो भी हमारा रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। Therefore we can say that R is symmetric। R कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। अब दूसरी बात जो है वो रिफ्लेक्शन है या नहीं, वो बताना। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमने बताया था कि जो इक्वल वाले एलिमेंट्स वो रिलेशन में प्रेजेंट होने ही चाहिए, और कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इक्वल वाले एलिमेंट्स है ना, हमने कहा L1 लाइन L1 मतलब L1 L1 प्रेजेंट हो, L2 L2 प्रेजेंट हो, L3 L3 प्रेजेंट हो, L4 L4 प्रेजेंट है ना, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अब देखिए, तो आप मुझे बताओ सिंस ये कह सकते हो क्या कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होगी क्या? हम मुझे बताओ कोई लाइन खुद पर कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, बट परपेंडिकुलर नॉट पॉसिबल। सिंस आप लिख सकते हो सिंस एनी लाइन कैन नॉट
not be perpendicular to itself, perpendicular to itself, अपने आप पर perpendicular नहीं हो सकती। यहाँ L1 इसका मतलब हो गया that is L1 not an element of relation, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो है ही, तो L1 क्या है, रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है या कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब L2 लोगे वो भी एलिमेंट नहीं होगा, L3 लोगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के रिस्पेक्ट खुद पर परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, है नॉट पॉसिबल, है ना। तो कह सकते हो L1 की कभी परपेंडिकुलर नहीं होगी, L2 के परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन, इस रिलेशन में कोई भी इक्वल वाले एलिमेंट्स मिलेंगे ही, जो हम कह सकते हैं therefore R is not reflection, R is not reflection, R रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, तो रिफ्लेक्शन नहीं है। अभी एक और प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखते हैं कैसे होगा ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है, हमने 3 लाइन ले ली, है ना। हमने कहा इफ L1 is perpendicular to L2, L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, अच्छा ऐसा है ना, हमने कह दिया L1 परपेंडिकुलर है L2, ठीक है, और L2 and L2 is perpendicular to L3, ऐसा करें हमने, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, L1, L2 is an element of the रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, और L2, L3 ये भी क्या होगा, रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। ये होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर जो हमारे पास L1 जो लाइन है, ये लेट्स से क्या L1 ये L2 और ये कहाँ पे है, ये L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, कंडीशन सेटिस्फाइड, और L2 जो है L3 की परपेंडिकुलर है, ये जो है L3 है। तो आप मुझे बताओ L1 और L3 क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 और L3 कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, ना कि परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, है ना। ऐसा है if L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, so L1 is not perpendicular to L3, that is but ऐसे लिखो, but it is parallel to each other, क्या है, parallel to each other, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब हो जाएगा L1 L3 एलिमेंट नहीं है, इसके रिलेशन में एलिमेंट नहीं है। हमने आपको क्या बताया, अगर A, B प्रेजेंट है सेट में, रिलेशन में, है ना, और B, C भी प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से जो L1 और L3 भी प्रेजेंट है, L1 और L3 भी प्रेजेंट है, हम उस टाइप के रिलेशन में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने तो कहा ऐसा, ये दोनों प्रेजेंट है, बट L1 L3 नहीं प्रेजेंट है रिलेशन में, है ना, और एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पा रहे। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। Therefore R is not ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा। तो अब जब L1 L3 प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। अगर जो ये प्रेजेंट होता तो हम कह देते क्या, हम ये बोल देते कि ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो अब आप कह सकते हो कि आपका जो तीनों जो आपको प्रूव करना था सिमेट्रिक है, बट ना तो रिफ्लेक्शन है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो शो R is symmetric but neither reflection nor transitive. Okay. Now example number 4 में क्या गिवन है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है।
आपको शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, आपको इस सेट में रिलेशन बनाना है, ठीक है, इस सेट में रिलेशन बनाना। कह रहे कि गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3। तो कह रहे कि प्रूव करो कि ये आर जो है रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो देखते हैं जरा, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, पहले तो इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने कहा क्या इसमें इक्वल वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, देखो हर एलिमेंट्स अपने आप से तो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो यहाँ बना लो आप एरो डायग्राम, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें क्या है रिलेशन में आपको गिवन है, इसमें आपको 1 1 से रिलेट कर रहा नहीं कर रहा, 2 से रिलेट कर रहा नहीं कर रहा, 3 से रिलेट कर रहा, मतलब एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ, है ना, ऐसा रिलेट हो रहा। हमने बताया कि जो एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेट तो करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के केस में, और किसी और से रिलेट कर रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ और से भी रिलेट कर रहा लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा रहा हमारे पास रिलेशन, है ना, ये रिलेशन हमारे पास, ठीक है। अब मुझे बताओ तो ये कैसा रिलेशन होगा, आप देख कर ही बता सकते हो, देयरफॉर R is reflection। एंड द सेकेंड जो हमारे पास केस है, सेकेंड केस हमारे पास, सेकेंड हमें देखना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो R तो रिफ्लेक्शन हो गया लेकिन सिमेट्रिक है या नहीं है, इस बात की जरा चेक करते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर जो सेट में रिलेशन में ए बी प्रेजेंट है ना, है ना, इसकी प्रेजेंसी की वजह से बी और ए भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इफ ऐसा है ना, जिस जो इंप्लाइज करेगा बी कॉमा इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, तो हम इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखते हैं क्या क्या इसमें आप मुझे बताओ, ये तो आप इक्वल वाले तो आप कह सकते हो, है ना, 1, 1 हमने देखा। अब क्या ये पहला वाला है ना, ये क्या है, ये ए है और ये बी है ना, तो आप इसको 1, 1, तो ये तो प्रेजेंट है क्योंकि ये तो इटसेल्फ हो गया, है ना। तो ये वाले कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ए बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए बी प्रेजेंट मान लिया, ऐसा है, मतलब इक्वल वाले सारे हो जाएंगे। 2, 2 भी आप देख सकते हो इसी तरह, 2, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3, 3 भी है, 3, 3 यानी कि मतलब अगर जो आपने ए लिया इसको बी लिया, ये क्या हो जाएगा, बी ए लिख सकते हो, यानी कि मतलब ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट प्रेजेंट है। अब किसी सेट में आप एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हो लेकिन सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन और भी चेक कर लेते हैं क्या, 1 1 1 2 तो प्रेजेंट है, क्या 2 1 प्रेजेंट है, 2 1 आपको रिलेशन में since 1, 2 is an ordered pair of the relation, रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, तो ये होना चाहिए 2, 1 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। क्या है, आप पूरे रिलेशन देखो, रिलेशन में चेक करो, नहीं नहीं है, होना चाहिए, तब ये क्या होगा, तब ये सिमेट्रिक होगा। अब ये है ही नहीं तो आप बोलोगे देयरफॉर अगर जो एक भी ऐसा पेयर मिल गया है ना, तो आप उसको डायरेक्टली बोलो द रिलेशन द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट, अब आपके आगे चेक करने ही है ना, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करोगे आप, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए प्रेजेंट, आपको इस टाइप का कंडीशन होना चाहिए, अगर जो
ये रिलेशन का एलिमेंट है और ये भी बी और सी भी रिलेशन का एक एलिमेंट है या ऑर्डर पेयर है, तो क्या होगा ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, मतलब पहला इसका और इसका दूसरा, ये भी क्या होना चाहिए, रिलेशन का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं जरा। हाँ मुझे बताओ 1,1 1,1 है रिलेशन का एलिमेंट। तो अब देखो इसका ये अब यहाँ पर जैसे यहाँ बी था ना, यहाँ बी था तो यहाँ पर बी था, यहाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये भी रिलेशन का एलिमेंट, ये दोनों क्या है, रिलेशन के एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, रिलेशन के एलिमेंट है, ठीक है, रिलेशन के एलिमेंट है। अब ये दोनों अगर जो रिलेशन के एलिमेंट है तो 1,2 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन का एलिमेंट है, होना चाहिए। हाँ वो तो है, देखो है, ये देखो अब ध्यान दो ये वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर जो आप 2,2 देखोगे यहाँ पर 2,2 यही चेक कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं हम, इरेज ठीक है। यहाँ पर आप ये चेक करो 2,2 है ना, यहाँ पर 2 पर एंड हो रहा है तो 2 से शुरू हो रहा है, ये क्या है, रिलेशन का एक एलिमेंट है। एंड 2,3 है रिलेशन का एलिमेंट, तो 2,3 क्या रिलेशन का एलिमेंट है, देखो ये पहला वाला और लास्ट वाला लेना 2,3, हाँ रिलेशन का एक एलिमेंट है। ओके, अब इसी तरह आप 3,3 को लोगे तो 3,3 को जब लोगे आप देखो 3,3 एक एलिमेंट है रिलेशन का, ठीक है, लेकिन बट 3, समथिंग, आप मुझे बताओ 3, समथिंग वाला कोई भी और रिलेशन है ही नहीं, है ही, देखो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कोई ऐसा और एलिमेंट है क्या, तो यही सिर्फ है, केवल यही तो है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो है यहीं से आप कह सकते हो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, या फिर और चेक करना चाहते हो तो एक और चेक कर लो, देखो 1,2 प्रेजेंट है, तो क्या 2,3 है, देखो अब 1,2 है, एक और चेक कर लो, ये रिलेशन है एलिमेंट का, एलिमेंट है एक रिलेशन का, है ना, और 2,3 भी है रिलेशन का एक एलिमेंट है। ओके, तो आप मुझे बताओ 1,3 क्या रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर है, क्या है, ऐसा नहीं है, 1,3 कहीं भी रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं है। आप ये कह सकते हो जो हमारा कंडीशन होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं होना, नहीं हो रहा है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, नॉट, ओके, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो आपने ये समझ लिया, तो गिवन रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, बट ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन है so that the relation R in the set Z of integers given by R equals to a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना तो पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव समझना होगा, पहले तो आप इसको लिख लो a comma b, हमारे पास रिलेशन क्या है, such that 2 divides a minus 2 divides a minus। अब मुझे बताओ आप रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए, जो इक्वल वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, मस्ट है ना, वो प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना ही चाहिए, है ना। हमने कहा सिंस, ऐसा कह सकते हो सिंस a माइनस a इक्वल्स टू व्हाट, a माइनस a क्या होगा, एंड 0 is divisible by 2, always divisible by 2,
ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जो आपने इंटीजर इक्वल वाले लिए हैं, है ना, जैसे -1 लिया, -1 करोगे तो -1 +1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 -1 0 आ जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 0 -0 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर जो आपने इक्वल वाले एलिमेंट्स लिए, है ना, तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore a comma a is an ordered pair of the relation, ordered pair होगा। therefore हम ये कह सकते हैं, therefore R is reflexive होगा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि जो हमारे रिलेशन में जो चाहिए, है ना, वो रिलेशन हमेशा मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब दूसरा हम प्रूव करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होगी, अगर जो एलिमेंट रिलेशन, एक रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताओ, इफ हमने कहा a डिवाइड, सॉरी, एज इफ a कॉमा b, ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा, if a comma b is an ordered pair of R, that is, it means कह सकते हो a minus b is divisible by 2, a minus b is divisible by 2, है ना। अब तक कुछ हमने ले लिया, हमने 5 और 10 ले लिया। ठीक है, 5 और 10 हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। ठीक है, तो 5 और 10 तो डिविजिबल नहीं होगा, है ना। हमने क्या क्या लिया, 5 और ले लिया, 5 और 7, है ना, 5 और 7 ले लिया। ठीक है, तो 5 माइनस 7 क्या आएगा, -2 होगा। तो ये क्या होगा, ये 5 माइनस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। और -2 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, -2 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह आप 7 और 8 7 और 9 ले लीजिए, है ना, 7 9, या फिर 7 और 21 ले लिया, है ना, या फिर 18 और आपने आपने 26 ले लिया। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, होगा, इज डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर हम कह सकते हैं, ये हमने कह दिया कि ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। अगर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं, देयरफॉर b minus a is also divisible by 2। हमने क्या है, 5 और 7 लिया, 5 माइनस 7 क्या, -2 है, वो 2 से डिविजिबल होकर कितना आ रहा था, -1। अब हमने कहा 7 माइनस 5 तो क्या होगा, 2 आएगा, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, आपको वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह आपने 20 और 26 लिया, तो डिफरेंस पहले में क्या आएगा, -6 आएगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, -3 आ रहा है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 26 माइनस 20, तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर जो a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कहने का मतलब a कॉमा b इज एन एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, देन b कॉमा a, therefore b comma a is also an element of या ordered pair of the relation। अगर जो 2 3 मतलब हमने कहा जो कोई भी आपने ऑर्डर पेयर लिया, अगर जो वो रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर है तो उसके एलिमेंट्स को रेशियो उल्टा कर दो, मतलब फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट बना दो, तो वो भी रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर होगा, श्योर होना चाहिए। ठीक है, अगर जो ऐसा है तो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर है, बी कॉमा ए भी हमने प्रूव कर दिया ऑर्डर पेयर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, होगा। अब आपने दो चीजें प्रूव कर दी, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और थर्ड कंडीशन हमने देखा, थर्ड कंडीशन हमें ट्रांजिटिव है।
ट्रांजिटिव चेक किया, क्या क्या ट्रांजिटिव है या नहीं। हमने आप मुझे बताओ, हमने कह दिया क्या नाम है, हमने दिया 2,4 है ना, क्या है ये रिलेशन का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4, क्या माइनस 2 आएगा, 2 से डिविजिबल होगा, एक रिलेशन का एलिमेंट होगा। एंड 4,8 4,8 क्या होगा, 4,8 भी रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, मतलब ऑर्डर पेयर होगा, है ना। अब मुझे बताओ 2,8 क्यों होगा ये, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालोगे दैट इज आएगा 2, है ना, या फिर -4 आएगा या +4 आएगा, है ना। तो ये डिफरेंस क्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, एक बार क्या हो जाएगा +2 आएगा, एक बार -2 आएगा, कांस्टेंट है ना। तो आप ये कह सकते हो अगर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम ये कह सकते हैं 2,8 के बारे में आप क्या कहते हो, 8 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना डिविजिबल। और 2 माइनस 8 करोगे वो भी डिविजिबल है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो ये एलिमेंट ये भी क्या होगा, रिलेशन का एक ऑर्डर। ये तो हो गया न्यूमेरिकली, हमें अलजेब्रिकली देखना है। हमने कहा इफ e comma b is an ordered pair of the relation, it means क्या हो जाएगा, a minus b is divisible by 2, therefore and हमने ये भी कह दिया b comma c is also an ordered pair of the relation, therefore e comma c is also an ordered pair of the relation, an ordered pair क्यों होगा, ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। ऐसा अगर जो है तो ये पहला और लास्ट और एलिमेंट मिल करके भी क्या हो जाएंगे, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, और इसमें ये किसमें पॉसिबल होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में पॉसिबल होता है। देयरफॉर R इज, R कैसा है, अब सिंस ऐसे लिखोगे आप, सिंस R इज reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. Equivalence relation. R is an equivalence relation. Okay. R क्या है, एक equivalence relation. Okay. तो आपने ये भी एग्जांपल को अच्छी तरीके से, ओके अगर जो डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप एक बार पूछ सकते हो, शर्माना नहीं है बिल्कुल। ओके तो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 6। ओके आज के लेक्चर का जो है लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपसे पूछा गया कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट a equals to 1 2 3 4 5 6 7, okay, by r a comma b, both a and b are either odd or even, और ऑड नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आर ऐसा रिलेशन बनाना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उसमें रखने हैं, है ना, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर या तो इवन हो या फिर ऑड हो। तो क्या हो सकता है, 1,1 हो सकता है, दोनों ऑड है, 1,2 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, ये तो ऑड हो गया 2, लेकिन इवन हो जाएगा 2 इम्पॉसिबल है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, 1 तो पॉसिबल है, अगर जो 1 ऑड हो गया तो 4 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हमें या तो ऑड वाले ऑर्डर पेयर चाहिए या तो इवन वाले ऑर्डर पेयर चाहिए, तो ये हो जाएगा 1,5। ऐसे आप कह सकते हैं 1,6। सिमिलरली आप 2,1 ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 इवन है, तो इवन ही हमें रखना, दूसरा भी, तो 2,2 रख सकते हो आप, 2,2, 2,3 भी नहीं रख सकते हो, 2,4 रख सकते हो, 2,6 रख सकते हो, ठीक है, ये रख सकते हो। अब आप देखो 3,1 रख सकते हो क्योंकि दोनों ऑड है, 3,4 नहीं रख सकते हो, 3,2 नहीं रख सकते हो, 3,3 रख सकते हो क्योंकि दोनों ऑड है, 3,4 नहीं रख सकते क्योंकि एक ऑड और एक इवन हो जा रहा है, 3,5 हो सकता है, ठीक है, 3,7 भी हो सकता है, 3,7 भी हो सकता है। अब मुझे बताओ 4,1 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 4,2 पॉसिबल है,
ठीक है, 4,4, 4,3 नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये मैंने और पॉसिबल है, ठीक है, 4,6 पॉसिबल है, 4,7 नहीं पॉसिबल है। अब मुझे बताओ 5, 5,1 पॉसिबल है, 5,1 पॉसिबल है, 5,3 पॉसिबल है, 5,5 पॉसिबल है, 5,5 पॉसिबल है, 5,4 नहीं पॉसिबल है, 5,7 पॉसिबल है, ठीक है। अब आता है 6,1 नहीं पॉसिबल है, 6,2 होगा, 6,4 हो सकता है, 6,6 हो सकता है, ठीक है। अब 7,1 हो सकता है, 7, क्या हो सकता है, 7,1 है, 7,3 हो जाएगा, दोनों और, ठीक है, 7,5 और लास्ट में 7,6। तो रिलेशन के ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे आपके पास, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इस रिलेशन में इक्विवेलेंस प्रूव करना तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, पहले आपको रिफ्लेक्शिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्शिव चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, 1 प्रेजेंट है कि नहीं, 2 प्रेजेंट है नहीं, 3 प्रेजेंट है कि नहीं, 4 प्रेजेंट है कि नहीं, 5 प्रेजेंट है कि नहीं, ये चेक करो आप। अगर जो ऐसा आपने चेक कर लिया तो आप इसको मेंशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। देखो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है और 6 भी प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है। हमने क्या बताया, अगर जो किसी भी रिलेशन में जो एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइप के रिलेशन को हम हमेशा क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस और सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो, और उसके अलावा कोई भी रिलेशन है बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप कह सकते हो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्शन, आर कैसा है, रिफ्लेक्शन। अब दूसरा हम पेन ले लेते जरा, देखते हैं जरा। अब देखो क्या है, अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक है। अगर जो ये 1 1 जो इक्वल वाले हैं तो आपको सिमेट्रिक बना देंगे, क्यों, क्योंकि 1 1, क्योंकि आप 1 को ए ले लो और 1 को बी ले लो, ठीक है। तो इसको बी और 1 कर दो, कहने का मतलब वही चीज तो आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी हमको पिछले एग्जाम्पल में करवाया था 1,1 हमने ले लिया, भाई रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये ए ले लिया, ये बी है, तो आप इसको ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, बी हमने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, तो ये दोनों ही एलिमेंट इस रिलेशन में प्रेजेंट है। आप लिख सकते किसी सेट में जो रिपीटेड एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखा जाता है ना, बट लिख सकते हो आप, है ना। तो ये दोनों एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है। इसी तरह जितने भी इक्वल वाले हैं वो तो आप अगर जो केवल वही होगा, ठीक है, तो आप उनको सिमेट्रिक तो बोल सकते हो, उनको आसानी से बोल सकते हो, लेकिन और भी चेक करना, और क्या चेक करना है, आपको देखना है कि 1,3 है तो 3, समथिंग 3,1, 3,1 देखना है, 3,1। तो आप देखोगे अगर जो ये एक मिनट, हाँ तो हाँ ये एक मिनट, हाँ ये दोनों प्रेजेंट है नहीं, अगर ये ए भी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, है प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है। 1,5 प्रेजेंट है तो 5,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 1,7 प्रेजेंट है तो 7,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, है प्रेजेंट है। हाँ 2,4 प्रेजेंट है तो 4,2 भी होना चाहिए। ये अगर जो ऐसा कंडीशन है 4,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर आर इज आर सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था आपको, अगर जो हमारे पास हमने पहला ले लिया 1,1 ले लिया तो ये वाला एलिमेंट हमें सेम होना चाहिए, ये क्या है रिलेशन में, एंड 1,3 ये भी रिलेशन में,
पहला दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ले लिया या एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो आप ही मुझे बताओ, तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 1,3 क्या रिलेशन का एलिमेंट है? तो देखोगे 1,3 ही प्रेजेंट है, तो वो तो यही एलिमेंट हो गया, यही हो गया, है ना। तो आप इसी तरह और भी चेक कर सकते हो, जैसे 1,5 आपने लिया, 1,5 लिया, ये रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर, और 5, समथिंग देखो 5,5 भाई ये हमें शेप होना चाहिए, ठीक है। 5 ये और ये शेप होना चाहिए, 5,5। तो ये क्या हो जाएगा, अगर जो ऐसा है तो 1,5 तो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो तो वही है, तो सोचना ही नहीं, है ना। तो आपने देखा कि जो है अगर जो a, b और b, c रिलेशन का एलिमेंट है, तो a, c भी रिलेशन का एक एलिमेंट यहाँ पर बन रहा है, ओके। तो आप यहाँ कह सकते हो therefore मतलब आप ऐसे अगर जो आपको रीजन मेंशन करना तो आप लिखना सिंस a, b, सिंस ऐसे लिखना, सिंस इफ a, b is an ordered pair of relation and b, c is an ordered pair of the relation also, then a, c is also the ordered pair of the relation, hence the given relation is transitive, ऐसे आप लिख सकते हो। therefore r is ट्रांजिटिव हो गया, r ट्रांजिटिव हो गया। तो आप कह सकते हो therefore अगर जो r तीनों है तो आपको r को क्या बोल सकते हो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। r एक ओके। अब इसमें एक चीज और पूछा गया, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। क्या है 1,1 जो ये क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2,4, 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इनको आप बना सकते हो, देखो अगर जो यहाँ साइड में बनाओ, यहाँ पर मैंने बना दिया 1, 3, 5, 7, यहाँ पर देखो 1, 3, 5, 7, तो 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 5 से है, 1 का 7 से रिलेशन है, ठीक है। 3 का 1 से है रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन है, ठीक है। 3 का 5 से भी है, 3 का 7 से भी है। सिमिलरली 5 का भी आप चेक कर सकते, 5 का 1 से है, 5 का 3 से है, 5 का 5 से, 5 का 7 से। सिमिलरली 7 का भी चेक कर सकते हो। तो आप कह सकते हो hence since all the elements आप कह सकते हो as shown in that arrow diagram, we can see that all the elements of of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other. Similarly इसका भी आप बना सकते हो, इसका भी ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, 2, 4, 6, 2, 4 and 6, 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, ठीक है। तो आप देखोगे 4 का भी इसी तरह है, 4 का 4 से भी है, 4 का 6 से भी है, इसी तरह 6 का 2 से है, 6 का 4 से भी, 6 का 6 से है। तो आप देख रहे हो कि जो है ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या है आपके, आप ऐसा डायग्राम बना करके लिखना, as shown in the above arrow diagram or mapping diagram, all elements of the subset are related to each other, okay? Hence related to each other, okay? But अब इसको आपको एक और बनाना है कि जो ये एलिमेंट है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं। क्या 1, 2 का कोई पेयर है? अब अच्छा 1, 2 का कोई पेयर है, आपको पूरे रिलेशन में क्या दिख रहा है? 1, 2 है क्या? 1, 4 है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको या तो ऑड का ऑर्डर पेयर बनाना था या तो इवन का ऑर्डर पेयर बनाना था। तो आप ऐसा कर सकते हो, हेंस द सबसेट, आप एक एरो डायग्राम बनाना, उसमें आप ये मेंशन कर देना आई शोन इन द अबव डायग्राम, है ना। आपको जो है पहले वाले में 1, 3, 5, 7 बनाना और 2, 4, 6 बनाना, ठीक है।
यहाँ पर आप साइड में कर लेना 1 3 1 3 5 7 और यहाँ पर बना देना 2 4 6। तो आप यहाँ देखोगे कोई भी एलिमेंट 1 ना तो 2 से रिलेट कर रहा है, ना ही 4 से रिलेट कर रहा है, ना ही 6 से रिलेट कर रहा है, ना ही आप कोई भी एरो नहीं बनाओगे यहाँ पर, है ना। तो आप कह सकते हो एज शोन इन द अबव एरो डायग्राम नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट this one are related to any element of the subset 2 comma 4 comma 6। okay okay hence ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर हम रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। ओके, और क्लास समझ में आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। इस बात को मत भूलना, है ना, क्योंकि मेहनत मैंने आपके लिए की है ना। तो आप ये बात मत भूलना, एटलीस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।